ओमेगा कंपटीशन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं। किसी भी मल्टीप्लिकेशन में या पावर के रूप में हो, घात के रूप में हो, और उसमें इकाई के स्थान पे कौन सा अंक आएगा हम उसको कैसे निकालते हैं। तो उसी को हमें यहाँ आगे और बढ़ाते हुए कुछ प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि उस मेथड से ये सॉल्व होते हैं कि नहीं होते हैं। तो रिमेंबर करिए हमने क्या कहा था कि इसको आप अगर 4 से पहले डिवाइड करेंगे, फिर जो भी शेष आएगा उसको इस अंक पे लगा देंगे, ठीक है, तब हमें इकाई का अंक मिल जाएगा। तो उसमें हम थोड़ा एक बार और आपको रिमाइंड कराते हैं। इस तरह से हमने आपको बताया था, देखिए एक को छोड़ देते हैं, हम 2 से लेते हैं। मान लीजिए कि यह 1 की घात है, यह क्या है, 1 घात है, पावर 1 है। जैसे मान लो नेचुरल नंबर है, नंबर को n से दिखाते हैं, तो इसको कहें कि पावर 1 है। इसको क्या लिखें, पावर 2 है, और इसे कहेंगे कि n के पावर 3 है और n के पावर 4 है। देखो यहाँ पे मान लीजिए हम 2 लेते हैं, है ना, तो 2 का अगर एक बार गुणा करते हैं तो यहाँ पे कितना जाता है, 2 का स्क्वायर 4 आता है ना, और यहाँ पे 2 का क्यूब और यहाँ पे 2 का 4। तो देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आएगा। 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, फिर 2 के पावर 4 कर देंगे तो 16 आएगा, 16 आ जाएगा। अब देखिए 4 बार के बाद यहाँ पहुंच गए, फिर जब इसके आगे आएंगे तो फिर से 2 पे आ जाएंगे, यानी एक राउंड जहां मारेंगे चौथे की बार 5वीं बार फिर कहां पहुंच जाएंगे, 2 पे। यह हम आपको बता चुके हैं, है ना। तो इस तरह से आपने ये देखा क्या कि अगर 2 के पावर 4 है तो फिर से आप जो है 2 के प्लेस पे पहुंचेंगे, कहां पहुंच जाएंगे, 2 के यहाँ प्लेस पे पहुंच जाएंगे, है ना। तो अब यहाँ पे क्या है, इसमें आपको गुणे 2 करना पड़ेगा, कितना, 6 में 2 का गुणा करना पड़ेगा, है ना। तो इसका मतलब हो गया 2 पावर अगर 5 करें तो फिर से क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा एक राउंड के बाद, यानी 2 की 2 पावर 5 का मतलब कि 4 से डिवाइड करके 1 आया। उसका क्या मतलब हुआ, एक ही मतलब हुआ। देखो कैसे, यहाँ पे देखो थोड़ा सा हम इसको बड़ा बड़ा और लिखते हैं। ये है 2, 2 गुणे 2 करें तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4, ठीक है। अब इसमें फिर से अगर 2 का गुणा करेंगे 3 वाली पावर पे तो हमें मिलेगा 8, फिर इसमें 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा 16, ठीक है। तो अब आप देखिए 6 आ गया, इकाई का दहाई का छोड़ देना है, हमें इकाई के स्थान पे क्या आ गया, 6, यानी 2 का पावर किए तो हमें मिला कितना, 6 मिला, समझे। फिर हमने ये बताया था कि इसमें 2 का अगर गुणा करेंगे तो फिर 2 पे पहुंच जाएंगे, है ना। तो यानी कि यहाँ पे फिर से 2 का गुणा करें तो आ जाएगा 2 छक 12, यानी इकाई के स्थान पे क्या आया, 2, यानी कि 2 के पावर 5 अगर हुआ तो आया 2, है ना। तो 2 के पावर 5 का मतलब क्या हुआ, 2 के पावर 4 इंटू 2, जो यहाँ आ रहा है, देखो 4 वाली है, तो 4 यानी कि एक बार एक राउंड के बाद फिर से हम उसी स्थान पे पहुंच जाते हैं। 2 पावर 5, देखो 2 पावर 5 का मतलब हो गया 2 पावर 1, ये 1 वाली एक्सिस है ना, 2 पावर 5 कहें या 2 पावर 1 कहें। अगर यहाँ पे और आ जाए 6 आ जाए, उसका मतलब फिर यहाँ आ गए, दूसरा राउंड शुरू हो गया। कौन सा, दूसरा राउंड शुरू हो गया। इस तरह से हम देखते हैं 4 के बाद जो आता है अगले बार फिर वही घात हम लगा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज है ध्यान देने वाली बात, क्या कि अगर पावर पूरा का पूरा कट जाए तब क्या करोगे, पूरा का पूरा कट जाए। जैसे मान लीजिए कि 3 के पावर 16 हो,
तो जब आप 4 से डिवाइड करोगे 16 को, तो यहाँ रिमाइंडर यानी शेष आपका 0 आ जाएगा। तब आप कितना करेंगे? इसका मतलब ये हुआ कि घात 4 है, एक राउंड आ गया है। समझ में आया ना? उसका मतलब क्या हुआ कि पावर 4 है। उस अंक पे कितना मानेंगे? पावर 4। जब कोई शेष नहीं बचेगा तब उस पे आप 4 मान लेंगे। ठीक है, जैसे 1 के पावर जब शेष 0 हो, क्या हो? जब शेष 0 हो, क्या हो? जब शेष आपका 0 हो तब पावर क्या हो जाएगा? तब घात यहां पे होगी। ठीक है ना? घात को 4 लेंगे, क्योंकि लास्ट में 4 से कटेगा ना। अगर 3 बार ले जाएं तो 4 बचेगा कि नहीं शेष? इसका मतलब इस तरह से शेष निकालेंगे कि 16 को पूरा नहीं काटेंगे, 3 बार ले जाएंगे, है ना? तो आ जाएगा 12, शेष बचेगा 4। जब 0 आए तो एक कम कर लें, मतलब एक कम बार ले जाएं तो शेष हमारा 4। तो हम याद कर लेंगे कि जब भी हमारा शेष 0 आएगा तो हम पावर को कितना लेंगे? 4। तो इस तरह से जब शेष 0 हो तब हम क्या करेंगे? 2 के पावर 4 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? देखो 6 आ जाएगा। इकाई का अंक आएगा कि नहीं आएगा? 16। इसी के प्रकार 3 के पावर 4 हो जाएगा, तब कितना आ जाएगा? 81 आ जाएगा। 7 के पावर 4 होगा तो ऐसे गुणा करिया करिए। देखो 7 सते 49, 49 में 7 का नहीं, 9 में 7 सते 49, 9, 9 सते 63, 3, 3 गुणे 7, 1। कितना आया? नहीं समझ में आया? 7 का स्क्वायर करेंगे 49 आएगा। इसमें आप 2 का गुणा इसमें करिए, सॉरी 7 का। ठीक है ना? 7 9 63, 3 आया। अब एक बार इसमें और 7 तिरिक 21, 1 आया कि नहीं आया? तो इकाई का अंक पे क्या आएगा? 1 आएगा। आपको बाकी से कोई मतलब नहीं है, गुणा इसी तरह करिएगा, दहाई वाले को छोड़ते जाइए तो खट से आ जाएगा, चाहे 7 का हो, 8 का हो, 9 का हो, चाहे जिसका भी हो, है ना? तो इसका आएगा 1 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको निकालते जाएंगे। अब हम अपना प्रॉब्लम लेते हैं, पहला वाला, देखते हैं कि कैसे हल करते हैं। अब हम देखिए यहाँ पे पहला प्रॉब्लम लेते हैं। ठीक है, पहला देखिए क्या लिखा हुआ है 126, 125 प्लस 141, 150 प्लस 125, 126 पावर में है प्लस 150 पावर में 155। देखिए ऐसे प्रॉब्लम को आप हल कैसे, सॉल्व कैसे करेंगे, इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, सब समझ में आ जाएगा, आपको कुछ भी कठिन नहीं रहेगा। हम इस तरह से आपको पढ़ाएंगे कि बिल्कुल आपको रट जाएगा, याद आ जाए, हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या करो, सबसे पहले इसका इकाई का अंक ले लो सबका। इसका कितना है? 1 है। प्लस को वैसे ही उतार लो, 5 ले लिया यहां से, प्लस यहां से 0 ले लिया। ठीक है, अब यहां पे देखिए कितना है, ये 25 है। 4 से भाग दे दीजिए, 4 3 12 कट जाएगा, फिर बचेगा कितना? 5, 4 1 का 4, 1 बचा, तो वही 1 यहां पे लगा देंगे। समझ में आ रहा है? फिर यहां से देखिए 4 से काटिए, 4 3 12, 3 30 हो जाएगा, 4 7 28 बचेगा, 2 तो पावर 2 लगा दिया। फिर यहां पे क्या किया, देखो 5 में चाहे जितना रहे 5 ही आएगा, तो पावर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जहां 0 है तो हमेशा 0 आएगा, पावर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। 1 में, 0 में, 5 में, 6 में बताया है, तो उसको डायरेक्ट आप कर देंगे। हो गया इकाई का अंक कितना? यहां से 6 आया, 1 आया, 6 1 7 5 12, तो आंसर आपका क्या आया? 2। इकाई के स्थान पे आपका 2 आ गया। कितना इजी है। इसी तरह आप प्रॉब्लम नंबर 2 ले लीजिए, ये आपका P1 था, अब आप
P2 ले लीजिए तो देखिए कितना है 162 के पावर 162 इंटू 197 के पावर 150, ये एक ब्रैकेट में है। फिर अब यहाँ पे प्लस है, ये दूसरे टाइप का है, ठीक है। यहाँ आपको दिया गया है 543 के पावर 540 है ना, इंटू 698 के पावर कितना है 638। इस तरह से है। सेम इसको भी क्या करना है, ये यहां से आप क्या निकालेंगे 2 कूड़े, यहां से क्या लेंगे 7, ब्रैकेट लगाएंगे, प्लस करेंगे, फिर यहां से 3 निकालेंगे, ठीक है ना, गुड़े यहां से आप 8 ले लेंगे, ठीक है। इतना पहला काम कर लिया। अब यहां पे आते हैं, 4 से भाग दे देंगे, 4 चौक 16 कट जाएगा तो 20, यानी 2 बचेगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 यहाँ चढ़ा देंगे, इसका काम खत्म। तो यहाँ 4 तिहाई 12, 3 30, यहाँ भी 2 आएगा, ठीक है, ये खत्म। यहाँ देखो 4 से काट दो तो कितना हो जाएगा 4 1 का 4, 1 बचा 14, 4 3 12 2, 4 5 20, 0 यानी कि 4, जब कोई शेष ना बचे तो 4। फिर यहां से देखो काट दीजिए, 4 1 का 4, 2 बचा 23, 4 5 20, 3 38, 4 9 36 और 2 हो गया, ठीक है। इतना किया हमने। अब फिर करो 2 दूनी 4 गुणे 7 सते 49, केवल 9 लिखो, पूरा 49 नहीं, केवल क्या लिखना है आपको, बोलिए, इकाई का अंक लिखना है। प्लस यहां से देखो 3 का 1 आएगा, 4 बार करेंगे तो 3 का 1 आ जाएगा, गुड़े 8 8 64 का 4 आ जाएगा, ठीक है। 64 का केवल इकाई का अंक लेना है। अब यहां हो गया 9 4 13 प्लस 4 1 5, 13 5 18, तो आपका आंसर क्या आया 8 आ गया, ठीक है। कहां पे, हाँ 4, ये 4 आ जाए, सॉरी क्या हो जाएगा 4, 13 4 17, तो यहां पे आंसर आपका क्या हो गया 7 हो गया, ठीक है। इनका गुणा कर दिया, इनका गुणा कर दिया और इसको जोड़ दिया। इस तरह से करेंगे, फास्ट होगा कैलकुलेशन, बहुत जल्दी से, आपको टाइम बचाना है ना, तो इसे आप 20 सेकंड में आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं देखिए इस वाली प्रॉब्लम पे। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ चलो यहां से देखो फिर से, ये देखो 2 का यहाँ पे 4 आ जाएगा, 7 7 49 का 9 आया, 3 का 1 आया, 8 8 64 का 4 आया और 9 चौक 36 आएगा, 36 को 6 लिखेंगे, ठीक है। प्लस ये वाला और हटा के यहाँ पे 6 आ गया, प्लस ये 4 1 का 4, तो 6 4 10, यानी इकाई का अंक क्या आया, आंसर आपका आ गया 0, ठीक है। अब हम प्रॉब्लम नंबर 3 देखो इसी तरह का है, तो पहले इसको लेते हैं नंबर, फिर इन दोनों को देखते हैं। 5 पे इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए है आपका P5 लिखा है 54 के पावर 99 प्लस 99 के पावर 54 इंटू, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दिया जाता है 144 के पावर 144 प्लस 199 के पावर 199। तो इसमें भी सेम वही मेथड हमें चलना है। यहां से हम क्या लेंगे 4 लेंगे, प्लस यहां से 9 लेंगे पहले, ये वाला अभी ऊपर घात को नहीं छूना है, यहां से आप ब्रैकेट लगाएंगे। फिर यहां से देखो, यहां से हम 4 ले लेंगे, प्लस यहां से 9 ले लेंगे। पहले हमें इतना काम कर लेना है, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। फिर हम आते हैं अब पावर पे। देखिए पावर पे इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 दूनी 8, 1 बचेगा 19, 4 चौक 16, 3 आएगा,
तो यहाँ पे पावर 3 लगा देंगे। 4 1 का 4, एक बचेगा, 4 3 12 और 2, पावर 2 लगा देंगे। इस पे 4 3 12 2, 4 6 24, पूरा का पूरा कट गया तो पावर 4 लगा देंगे। और यहाँ पे देखो 4 चौक 16, 3 39, 4 9 36 और 3 39 लगा दिया। अब इस देखिए 4 का कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 यानी 6 चौक 24, 4 आएगा, कितना आ जाएगा 4, 64 का 4 आएगा, ऐसे समझ लो। 9 9 81 का 1 आ गया, ब्रैकेट लगा लिया, इनटू। अब यहां से देखो 4 का कितना आ जाएगा, बोलिए 6 आएगा, 4 का 6 आएगा 4 बार जब करेंगे तो, ठीक है। प्लस 9 का 9 आ जाएगा, 3 बार करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 9 81, फिर 1 9 9, ठीक है। 9 1 का 9, दहाई को छोड़ते जाना है, तो 4 और 1 क्या हो गया, ये 5 गुड़े 9 6 15, 15 पचे 75, तो आंसर आया आपका कितना 5, आंसर हो गया 5। यानी इसको सॉल्व करेंगे तो यूनिट के प्लेस पे हमें मिलेगा 5, ठीक है। चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग लेते हैं, इस तरह के कुछ एग्जाम्पल दिए जाते हैं, क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं, सेम नंबर होता है, चाहे कोई भी इसमें से प्रॉब्लम पूछा जाए, लेकिन सबके नंबर मार्क्स क्या होते हैं, वो सेम होते हैं। अब इसको ले लीजिए, देखिए P3, इसको कैसे हल करेंगे, यहां आ जाएगा 11 123 प्लस 5। तो देखिए इसको सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पहले हमने कहा इकाई का अंक 1 लेंगे, तो 1 पे आप चाहे जितना पावर लगा दें, आंसर हमेशा 1 आएगा। तो इसे सॉल्व किए बिना आप क्या आंसर लिखेंगे, 1 लिख देंगे, ठीक है। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 पे, देखते हैं। देखो प्रॉब्लम नंबर 4, 3 के पावर 99 माइनस 3, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट में चलेंगे, कहां जाएंगे, तो वहां घटाएंगे 96 आ जाएगा, 96 के पावर, फिर अब ऐसे लिखेंगे, इस पूरे के पावर 150 लिखेंगे, ठीक है, 150 लिखेंगे। अब यहां से इसको लेंगे तो ये हो जाएगा 3 के पावर 4 से डिवाइड करिए, 4 दूनी 8, 4 4, 3 पावर 4 आ जाएगा, के पावर 150। तो यहां पे कितना आ जाएगा, 1 आएगा, है ना। 3 का 4 बार करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब 1 के पावर आप 150 फिर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, फिर से आ गया, तो अब फिर से आप सीधे आंसर लिखेंगे क्या, 1, है ना, 1 के पावर 1। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर इकाई का अंक पूछा जाए, है ना, 1 नंबर 2 नंबर में चाहे जितने में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए अगर प्रॉब्लम, तो आप इस ट्रिक के मेथड से आसानी से आप हल कर सकते हैं और अपना टाइम भी बचा सकते हैं, जो आपके दूसरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काम आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। इसे रिवाइज करें, हमारे पिछले लेक्चर को भी देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और रिवाइज भी करते रहें। तो गारंटी है आपको मैथ में अगर 100 मार्क्स का है, 100% है, तो आप 100% ही अटेम्प्ट करके आएंगे, कोई ही प्रॉब्लम आपसे छूटेगा नहीं। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।